बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, बुजुर्गों और अज़ीज़ों, इस्लाम मुकम्मल तालीमात का मज़हब है। इंसान के पैदा होने से लेकर मौत तक के जितने मराहिल हैं, अल्लाह ताला ने तमाम अहकामात कुरान करीम के अंदर और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी के ज़रिए से हमको बता दिया गया है कि कैसे हमको चलना है। इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है, तो जब उसको हम अल्लाह के हवाले करते हैं तो उस वक़्त भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बताया है, तालीम दी है और उसके आदाब बताए हैं। चुनांचे इंतकाल के बाद जिस दुआ के ज़रिए से हम मय्यत को अल्लाह के हवाले करते हैं उसको हम नमाज जनाज़ा कहते हैं। हमें जानना चाहिए कि नमाज जनाज़ा का हुक्म क्या है, यानी नमाज जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है या फ़र्ज़ किफ़ाया है या फिर सुन्नत है या फिर वाजिब है। आखिर इसका हुक्म क्या है, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। इसलिए हदीस की किताबों में ये बात वज़ाहत के साथ मिलती है कि नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि किसी महल्ले में अगर एक शख्स का इंतकाल हो और वहाँ के चंद मुसल्ली मिलकर अगर नमाज जनाज़ा अदा कर लेते हैं तो पूरे महल्ले के लोगों से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, उन पर कोई ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रहती। अगर उस महल्ले में एक शख्स का इंतकाल हुआ और सारे ही महल्ले वालों ने नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ी तो ऐसी सूरत में सारे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे और उनके ऊपर जो है इसका वबाल होगा। ये मतलब है फ़र्ज़ किफ़ाया का। चलिए अब हम जानते हैं कि नमाज जनाज़ा का तरीक़ा क्या है, कैसे उसको पढ़ते हैं। आम तौर से जनाज़ों में बहुत से ईमान वाले गम में, दर्द में, कुढ़न में पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, गम में पहुंचना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए, उनके आंसू पोंछना बहुत अहम बात है। लेकिन बहुत से ऐसे अहबाब को भी हमने देखा है कि वो नमाज जनाज़ा एक तरफ अदा की जा रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि हमको नमाज जनाज़ा पढ़ना नहीं आता, लिहाजा वो खामोश होते हैं। या बहुत से नमाज जनाज़ा पढ़ते भी हैं तो उनको पता नहीं कि नमाज जनाज़ा कैसे पढ़ी जाती है, क्या पढ़ा जाता है, क्या नियत की जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि नमाज जनाज़ा का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले आप नियत कर लें कि मैं नमाज जनाज़ा पढ़ता हूँ इस मय्यत की मग़फ़िरत के वास्ते, और रुख़ मेरा काबे शरीफ के तरफ इस इमाम के पीछे। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ बांध लेना है। पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। हर नमाज में जैसे हम सना पढ़ते हैं वैसे ही नमाज जनाज़ा की पहली तकबीर के बाद हमको सना पढ़ना है। बस फ़र्क ये है, नमाज जनाज़ा में जो हम सना पढ़ते हैं एक वर्ड का इजाफ़ा करना है, वो है वजल्ल सनाउका व तआला जद्दुका के बाद वजल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे। हमको हाथ उठाना नहीं है, बग़ैर हाथ उठाए हमें भी दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहना है। अब दुरूद शरीफ हमको पढ़ना है। जो नमाज में हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, अगर याद नहीं है तो दूसरा दुरूद पढ़ सकते हैं, या आखिरी दर्जे में सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी तकबीर जब इमाम साहब कहें तो मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है, और वह दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना
व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ज़ाहिर सी बात है, ये बड़ी दुआ है इमाम साहब को, मौज़न साहब को और जिन लोगों ने याद किया है उनको ही आएगी। आम तौर से तकरीबन ईमान वालों को इतनी बड़ी दुआ याद नहीं होती, तो उन लोगों के लिए हिदायत ये है कि वो सिर्फ़ इतनी दुआ करें दिल ही दिल में, ऐ अल्लाह इस मय्यत की मग़फ़िरत फ़रमा, इस मय्यत के साथ बेहतरी का मामला फ़रमा और इसकी बख्शिश फ़रमा। अगर इतनी भी दुआ दिल दिल में कर रहे हैं और ज़बान से भी कह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी है। चौथी तकबीर जब कही जाए, अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अब इमाम साहब दोनों जानिब सलाम फेरेंगे, आपकी ये नमाज जनाज़ा मुकम्मल हो गई। और यही नमाज जनाज़ा मय्यत के हक़ में दुआ है, मय्यत के हक़ में खैरख़ाही का एक पैगाम है। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज जनाज़ा को पूरी फ़िक्र के साथ हम अदा करें और मय्यत के हक़ में दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए।